सभी मित्रों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नवीन शर्मा आज आपके बीच में ज्योतिष शास्त्र के प्रभेदों के बारे में आपके मध्य में चर्चा करूंगा। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि जैसे प्रारंभ में वेद एक ही था, उसके बाद कालांतर में 4 वेद हो गए। एक ही वेद के अलग अलग प्रकरण के हिसाब से अलग अलग वेद हो गए। उसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र भी, कहने को तो ज्योतिष शास्त्र है, एक ही है, परंतु उसमें भी अलग अलग प्रकरण के हिसाब से अलग अलग स्कंध हो गए। ज्योतिष शास्त्र के 3 प्रभेद माने गए हैं: सिद्धांत, संहिता और होरा। जैसा कि श्लोक के माध्यम से भी हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि सिद्धांत, संहिता, होरा रूप स्कंध त्रयात्मकम वेदस्य निर्मलं चक्षुः ज्योतिषशास्त्र कल्मषम। अर्थात ज्योतिष शास्त्र के 3 स्कंद हैं: सिद्धांत, संहिता और होरा। और यह ज्योतिष शास्त्र वेद पुरुष का निर्मल चक्षु माना जाता है, नेत्र माना जाता है। इन तीनों स्कंधों में सिद्धांत स्कंद जो है वो सर्वोपरि है। गणित शास्त्र भी इसी सिद्धांत स्कंध के अंतर्गत आता है। दूसरे नंबर पर संहिता। संहिता जो है यह मिला जुला इसमें प्रकरण है अलग अलग प्रकार का। और तृतीय स्थान पर होरा, जिसमें फलित से संबंधित विस्तृत जानकारी हमें मिलती है। इसका वर्णन वराह मिहिराचार्य ने बृहद संहिता में भी किया है। इन तीनों स्कंधों के बारे में महर्षि पाराशर ने होरा शास्त्र में कहा है कि भगवन् परमं पुण्यं गुह्यं वेदांगमुत्तमं त्रिस्कंधं ज्योतिषं होरा गणितं संहितेति च। कुछ विद्वानों ने ज्योतिष के 5 स्कंध भी माने हैं। एक श्लोक हमें शास्त्रों में मिलता है कि पंचस्कंधमिदं शास्त्रम होरा गणित संहिता केरली शकुनश्चेति ज्योतिषशास्त्रमुदीरितम्। तो यदि हम बात करें तो सिद्धांत, संहिता और होरा के बाद भी कुछ आचार्यों ने केरलीय ज्योतिष और शकुन ज्योतिष को भी इसके अंतर्गत समाहित किया है। और कुछ ने केरली की जगह प्रश्न ज्योतिष को भी स्थान दिया है। तो इस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र के 5 स्कंध भी हमारे कुछ प्राचीन आचार्यों ने कहे हैं: सिद्धांत, संहिता, होरा, प्रश्न और शकुन। यदि हम प्रश्न और शकुन इन दोनों को भी स्कंध मान लें, तब तो हमें ज्योतिष शास्त्र में
खासकर संहिता स्कंध में देखने को मिलता है कि उसमें अनेक प्रकार के प्रकरण हैं, चाहे लक्षण के आधार पर हो गया, सामुद्रिक जिसको कहते हैं, और सामुद्रिक शास्त्र के अलावा वास्तु शास्त्र भी। तो इस प्रकार से जब हम संहिता स्कंध को देखते हैं तो संहिता स्कंध में हमें अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के प्रकरण देखने को मिलते हैं। तो यदि हम प्रश्न और शकुन को भी स्कंध मान लें तब तो ज्योतिष शास्त्र में कितने कितने अलग अलग प्रकरण हैं, तब तो उनको भी स्कंध मान लिया जा सकता है, क्योंकि कितने कितने प्रकरणों से संहिता शास्त्र में समाहित है। अतः भिन्न भिन्न प्रकार के ज्योतिष का विचार करने की सभी प्रक्रियाएं सिद्धांत, संहिता और होरा इन 3 स्कंधों के अंतर्गत ही आ जाती हैं। अतः हमें यही मान के चलना है, क्योंकि आज का विषय यही है कि ज्योतिष शास्त्र के कितने स्कंध हैं, कितने प्रभेद हैं। तो कुछ आचार्यों ने 5 स्कंध भी माने हैं और अधिकतर आचार्यों ने 3 स्कंध माने हैं। और जैसा कि मैंने भी स्पष्ट करने का प्रयास किया कि ज्योतिष शास्त्र के 3 ही स्कंध मान करके हम चलेंगे। यदि 3 ही स्कंध मान करके चलेंगे तो हम यह समझ सकते हैं कि ज्योतिष शास्त्र से जुड़ा हुआ जितना भी विषय सामग्री है वो सारी की सारी इन 3 स्कंधों के अंतर्गत ही आती है। अतः बहुत ही सुंदर तरीके से एक श्लोक हमें और पढ़ने को मिलता है कि ज्योतिष शास्त्रम अनेक भेद विषयम स्कंधत्रयाधिष्ठितम तत्कार्त्स्योपनयस्य नाम मुनिभिः संकीर्त्यते संहिता। स्कंधे अस्मिन् गणितेन या ग्रह गतिस्तंत्राभिधानस्त्वसौ होरा अन्योंग विनिश्चयश्च कथितः स्कंधस्तृतीयोपरः। तो इस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र के अलग अलग ग्रंथों में प्रधान रूप से ज्योतिष के 3 ही स्कंध निर्दिष्ट किए गए हैं। कुछ ही आचार्यों का विचार 5 स्कंधों की तरफ है। और मैंने तो आपको यह भी स्पष्ट करने का प्रयास किया कि यदि हम प्रश्न और शकुन को भी स्कंध के अंतर्गत लेना शुरू कर दें तो संहिता के अंतर्गत तो जैसे वास्तु शास्त्र है या अन्य कोई शास्त्र है या लक्षण शास्त्र है, उनका भी जो है विवरण हमें उसमें मिलता है, तब तो कितने कितने स्कंध हो जाएंगे। इसलिए मित्रों, मैं आपसे बार बार यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप ज्योतिष शास्त्र के 3 ही स्कंधों को मान करके चलें। उन्हीं के अंतर्गत ज्योतिष शास्त्र संबंधी संपूर्ण विषय सामग्री अंतर्भूत हो जाती है। और एक निवेदन आपसे और करना चाहेंगे, क्योंकि हम जब भी कोई भी वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसमें हमारा प्रधान प्रयास यही रहता है कि कम से कम पाठ्य सामग्री आप तक पहुंचे और प्रभावपूर्ण पाठ्य सामग्री आप तक पहुंचे। व्यर्थ की बातें ना करते हुए, व्यर्थ के प्रसंग ना बताते हुए, ज्योतिष शास्त्र का जो मूल है या मूल जो सिद्धांत हैं उन्हीं को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए इस तरह की सामग्री आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो आशा है आप हमारे इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे। और यदि आपको हमारे ये वीडियो क्रम से अच्छे लग रहे हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए, फॉलो जरूर करिए। और यदि आप बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, आपको बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे द्वारा किए गए परिश्रम को
जो आप वीडियो के माध्यम से देख पाते हैं वो आपको कैसा लगा, तो इस विषय में भी इस YouTube चैनल में ही कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें, ताकि हमें भी यह पता चल पाए कि कितने कितने ज्योतिष प्रेमी हमारे इन वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। क्योंकि अभी प्रारंभ है, धीरे धीरे हम और अच्छे तरीके से आ जाएंगे। क्योंकि अभी मैं सिर्फ जो भी वीडियो पहले हमने प्रस्तुत किए और अभी करने जा रहे हैं, भूमिका के रूप में ही ये सब अभी चल रहे हैं। तो मित्रों, एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे इस YouTube चैनल को जो है सब्सक्राइब आप जरूर करें। फिर मिलते हैं अग्रिम वीडियो में सिद्धांत ज्योतिष का परिचय लेकर के, फिर संहिता ज्योतिष का परिचय लेकर के, और फिर होरा शास्त्र का परिचय लेकर के क्रम से हम अग्रिम वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमो नमः, जय श्री राम।